सत्यम अप्रियम, अप्रिय सत्य मत बोलो, लेकिन प्रियम च न अनृतम ब्रूया। ये कुशलता पूर्वक करने का काम है और समाज इसको कुशलता पूर्वक कर सके, इसलिए उसके प्रबोधन करने का कर्तव्य माध्यमों का होता है। जिस जमाने में वृत्तपत्र नहीं थे, प्रिंट मीडिया जिसको कहते नहीं था, विजुअल मीडिया नहीं था, कुछ नहीं था, उस समय आदमी के पास जाता था, इसकी व्यवस्थाएं थी। तरह तरह के लोग तरह तरह के भेष बनाकर आते थे और ये सारी बातें बताते थे, खेल खेल में बताते थे, अपनी आजीविका भी उस पर चलाते थे। अब वो समझ गया वो बात नहीं रही, लेकिन ये दायित्व तो है और वो दायित्व माध्यमों का है। उसको निभाने वाली बात बननी चाहिए। कैसे बनेगी? नमक के घोल में से नमक को एक स्फटिक के रूप में जमा करना है, तो पहले किसी नमक के स्फटिक को बांधकर उसमें टांगना पड़ता है। घुल गया हुआ नमक अगर स्फटिक के रूप में फिर से लाना है तो स्फटिक का रूप लेकर किसी को वहां अंदर रहना पड़ता है 2 मिनट, वो स्वयं भूल ना जाए, वो बना रहे स्फटिक के रूप में, तब सारा नमक उस स्फटिक पर स्फटिक के नाते जमा होता है। उदाहरण के रूप में राष्ट्रीय पत्रकारिता को चलाना ये काम है। और हम सब लोग ये कह सकते हैं, हम देख रहे हैं कि वर्षों की लंबी परंपरा में पांचजन्य और ऑर्गेनाइजर ये 2 ऐसे नाम हैं कि जिन्होंने इतने दशकों तक इस व्रत को अखंड अक्षुण्ण निभाया। ये एक व्रतस्थ होकर व्रत की परंपरा को अखंड अक्षुण्ण रूप से निभाना, ये बात न बदलने वाली बात है और उसका बार बार पुनरुच्चार फिर से किया है। बाकी सब बदलेगा, वो बदलना ही पड़ता है, समय के अनुसार रूप बदलना पड़ता है। लेकिन रूप के पीछे जो व्यक्ति है, अंदर का जो व्यक्त होता है, उस रूप के माध्यम से वो वही रहता है और वो समय को जीतता है, वो मृत्युंजय बनता है, वो कालजयी बनता है। और ऐसी कालजयी यात्रा जो करते हैं उनके उद्घोष में ये सामर्थ्य रहता है, वो सोए हुए को जगा सकते, दुष्ट बुद्धि वाले को उनकी धाक रहती है और सज्जनों को उनका आधार रहता है, सामान्यों को उनका संदर्भ रहता है। राम जन्मभूमि के आंदोलन में कौन समाचार ठीक रहेगा कौन नहीं रहेगा इसका कोई भरोसा नहीं था, तो आम जनता भी पांचजन्य ऑर्गेनाइजर को देखने के लिए भागती थी वास्तव में क्या हो रहा है, क्योंकि बात इसका विश्वास था उन पर कि वहां सही क्या हो रहा है वो बताएंगे। है एक विचारधारा की प्रेरणा है, एक संगठन के स्वयंसेवक है, परंतु वो संगठन ही ऐसा है, वो विचार ही ऐसा है जो कहता है कि एकम सद विपरा बहुधा वदन्ति, सत्य एक है इसलिए एक होकर सबको चलना चाहिए। और विचार भी कैसा है कि वो संगठन की उत्पत्ति नहीं है, वो तो अपने देश का सनातन काल से चलता आया हुआ विचार है, दुनिया का सत्य है, जिसको पहचानने की आवश्यकता दुनिया के सामने फिर से आज उपस्थित हो। और इसलिए ये लोग चलेंगे ठीक है, क्योंकि ये धैर्यशाली लोग हैं। ये जो शब्द प्रयोग यहां हुआ, विवेक जी ने भी किया, इस पत्रकारिता कौन सी, करेज, जर्नलिज्म ऑफ करेज, धैर्य और साहस दोनों के ध्वनि है करेज शब्द में।
धृति उत्साह समन्वितः, जैसा गीता में कहा है। कोई जिसके पास धृति नहीं है वो साहसी नहीं बन सकता, वो दुस्साहसी हो सकता है। और जिसके पास साहस नहीं है उसके धृति का कोई उपयोग नहीं है, वो तो कायरता हो गई। इसलिए धृत्योत्साह समन्विता होकर चलने वाले ये लोग हैं, ये विश्वास है, उसका बड़ा महत्व है। अभी जो दृश्य दिखता है देश में परिस्थिति का, उसमें ध्यान में आता है कि लोग आधार कहां मिलेगा इससे परेशान है। जहां उनको दिखता है वहां जा रहे, परंतु उनको आधार भी देना है तो धृत्योत्साह समन्विता वाले लोग आधार दे सकेंगे। विचारों की भूमि में जिनके पैर पक्के जड़े हैं, गड़े हैं, कहां जाना है जिनके दृष्टि के सामने साफ है, उसका नित्य स्मरण है, और वहां जाने का अटूट संकल्प जिनके पास है, जो स्वयं की चिंता नहीं करते, उस संकल्प की पूर्ति की चिंता करते, ऐसे लोग जहां मिलेंगे वहां जैसे उस नमक के स्फटिक के पास सारा नमक एक स्फटिक के रूप में, बड़े स्फटिक के रूप में इकट्ठा आ जाता है, वैसा होगा, वैसा होने की आवश्यकता है। और इसलिए पांचजन्य ऑर्गेनाइजर का जब मैं विचार करता हूं, उनकी यात्रा की कठिनाइयों को मैंने भी बहुत करीब से देखा है। सुलझाया उन्होंने ही है, लड़के अपने रास्ते को निकालने वाले वीर तो वही है। मैं उनका वर्णन करने वाला एक कार्य करता हूं, परंतु मुझे अंग्रेजी कविता याद आती है। कविता कोई बड़े जगह प्रसिद्ध कवि की है वगैरह ऐसा नहीं, लेकिन 5वीं के क्लास में अंग्रेजी विषय में हमको कंठस्थ करनी पड़ी। 5वीं की परीक्षा होने के बाद 5वीं का पाठ्यक्रम याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन वो कविता जिनके याद में जीवन भर रहती है, उनका जीवन सफल हो न हो, उनका जीवन समाधानी सुखी तो निश्चित हो जाता है। वो कविता कहती है, लॉर्ड गिव मी करेज टू डू व्हाट इज राइट, करेज टू स्पीक, courage to fight for honesty, goodness, justice and truth, courage to do the good in my youth. बाकी तो आसान है 5वीं के क्लास का, थोड़ा अंग्रेजी जिसका ठीक है वो व्यक्ति इसका अर्थ जान सकता है, वो विद्यार्थी। लेकिन उसको अगर पूछा जाए कि करेज टू डू द गुड इन माय यूथ, ऐसा क्यों, बुढ़ापे में भी क्यों नहीं, बचपन में भी क्यों नहीं, तो इन सब सद्गुणों की तारुण्य ये परीक्षा है। तारुण्यम धन संपत्ति प्रभुत्वम अविवेकिता, ये एक भी तारुण्य, धन संपत्ति, प्रभुत्व, अविवेकिता, एक भी आदमी के जीवन को तबाह कर सकने की क्षमता रखने वाला विकार है, दुर्गुण। 4 इकट्ठा आ गए तो क्या होगा, ऐसा उस सुभाषित में होता। तरुणाई में शक्ति रहती है भटकने की, बुढ़ापे में भटकने का साहस नहीं रहता, और बचपन में भटकने की इच्छा नहीं होती, बड़ों के पीछे चलना। अब मनुष्य की तरुणाई ये एक अलग विषय है। पांचजन्य ऑर्गेनाइजर, मैं ऐसा मानता हूं कि अभी अपने यौवन में उनका शैशव समाप्त हो गया, अभी आ गए ऐसा नहीं है, कुछ वर्ष हो गए, लेकिन अभी अपने यौवन में। इसलिए इन सब बातों का ध्यान रखना। नए नए पर्व अपने जीवन में उत्पन्न होते, यश उत्पन्न होते, वैभव उत्पन्न होता है, उस समय अविवेकिता नहीं रखना, विवेक रखना।
और विवेक यानी क्या है? कहाँ जाना है इसका स्मरण, मैं कौन हूं इसका स्मरण। इसके संदर्भ में परिस्थिति का विचार और अपना रास्ता तय करना। ये जो सारे समाज में भान लाना है, विचारों की स्पष्टता लानी है, उसका उदाहरण इन साप्ताहिकों का विचार बने, इन साप्ताहिकों का चलना बने। अब तक बना है जो बड़ी अच्छी तपस्वी परंपरा मिली है, उदाहरण अपने सामने है, आदर्श अपने सामने है, और जो आदर्श कल्पनाएं उन्होंने दी है वो हो सकती है, ये उनके जीवन से हम देखते हैं। कठिन नहीं है, कष्ट साध्य है, कष्ट करने पड़ेंगे, कष्टों से डरना नहीं, संकटों से डरना, चुनौतियों से डरना नहीं, ये भी हमारी परंपरा में है, हमारे खून में है। उसका उपयोग करना और उसके अनुसार चलना। तो उद्यमम साहसम धैर्यम, ऐसे जो षड्गुणों की संपत्ति है वो जिनके पास है उनको दैव भी सहायता करता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की यात्रा, पांचजन्य की परंपरा, ऑर्गेनाइजर की परंपरा, ये सब इसकी साक्षी है। उसको ध्यान में रखना, उसी दिशा में आगे बढ़ना। तो हम भी जिस बात के लिए इतने सारे कष्ट करके और कठिन यात्रा, प्रवाह के विरुद्ध चलने वाली यात्रा, एक धीरे धीरे उसको बढ़ाते हुए सफल करने में लगे हैं, वो यात्रा बहुत जल्दी संपूर्ण सुफल के साथ सफल होगी। ये विश्वास मन में मेरे भी है, उनके भी है। उस यात्रा के लिए शुभकामना देता हूं। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम, वंदे मातरम। शुभ्र ज्योत्स्नां पुलकितयामिनीं फुल्लकुसुमित द्रुमदलशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरं, वन्दे मातरम। कोटि कोटि कंठ कल कल निनाद कराले, कोटि कोटि भुज धृत खर करवाले। अबला के नुमाए तो बोले, बहुबल धारिणी नमामि तारिणी, रिपुदलवारिणी मातरं, वन्दे मातरं। तुमि विद्या तुमि धर्म, तुमि हृदय तुमि मर्म, त्वं हि प्राणः शरीरे, बाहुते तुमि मा शक्ति, हृदये तुमि मा भक्ति। तोमारोय प्रतिमा गढ़ी मंदिरे मंदिरे, वंदे मातरम। त्वं हि दुर्गा दश प्रहरण धारिणी, कमला कमल दल विहारिणी, वाणी विद्या दायिनीं नमामि त्वां, नमामि कमलाम् अमलाम् अतुलां सुजलां सुफलां मातरं, वन्दे मातरम्।
हरिणीं हरिणीं मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरम्। भारत माता की जय।